ऐसा लगता है कि आज एक बड़ा खेल दीपक बैज जी ने देवेंद्र यादव के साथ खेला है। वो किस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बनने की होड़ में एक दूसरे के खींचातानी में लगे हुए हैं और दीपक बैज जी भी इतने होशियार हैं कि प्रतिदिन किसी न किसी को आश्वस्त कर देते हैं। और ये खेल क्या है ये कांग्रेस बेहतर जानती है, उनका मामला है। और हमने पहले ही कहा था सरकार आते ही कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से जाना होगा। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है कि उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद डिलीट भी कर दिया। अब दीपक बैज भी जान चुके हैं कि हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो किस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बनने की होड़ में एक दूसरे के खींचातानी में लगे हुए हैं। और दीपक बैज जी भी इतने होशियार हैं कि प्रतिदिन किसी न किसी को आश्वस्त कर देते हैं कि आज आपको प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, आपका नाम मेरे जाने के बाद आपको बनाया जाएगा। क्योंकि एक मंच पे तो ये कभी दिखे नहीं 18 महीने में सरकार जाने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज एक बड़ा खेल दीपक बैज जी ने देवेंद्र यादव के साथ खेला है। और ये खेल क्या है ये कांग्रेस बेहतर जानती है, उनका मामला है। लेकिन एक साथ मंच पे नहीं आना और लगातार जो है प्रदेश अध्यक्ष की होड़ में अलग अलग बयान देना, ये कांग्रेस की विफलता को दिखाता है। और इसी से पता चलता है कि इनके अंदर एकजुटता नहीं है। देखिए, अवैध खनन के विषय पे हमारी सरकार गंभीर है और लगातार जो है इस पे कार्रवाई हो रही है। अलग अलग जिले में ट्रकों को जब्ती भी किया जा रहा है, चालान भी बनाया जा रहा है, अपराध दर्ज भी किया जा रहा है। आरोप लगाने वाले लगातार आरोप लगाते हैं क्योंकि प्रश्नकाल का समय है, विधानसभा में आना है तो माननीय सदस्यों को कोई न कोई प्रश्न लेकर आना है, तो अपने हिसाब से मनगढ़ंत प्रश्न लेकर वो पहुंचते हैं। मुझे ऐसा लगता है अवैध खनन वाला कोई विषय नहीं है। देखिए, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और हमने पहले ही कहा था सरकार आते ही कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से जाना होगा। और इसकी तलाश में लगातार गृह मंत्रालय आदरणीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया गया। और इसके तहत 30 से अधिक बांग्लादेशियों को आज छत्तीसगढ़ से निकालकर उनको वापस वहां बॉर्डर पे छोड़ने का काम हो रहा है। उनके घर उनको वापस जाना होगा। पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा घुसपैठिए छत्तीसगढ़ में आए हैं और शादी पार्टी के बहाने कुछ कांग्रेसी नेता अपने वोट बैंक के लिए वो लगातार जो है घुसपैठी करा रहे थे, जिसका छत्तीसगढ़ शासन ने लगातार कार्रवाई की है। भिलाई में, जहां से मैं आता हूं, भिलाई में भी अनेक बांग्लादेशी पकड़ाए हैं। और ये सबको जो है आज 30 से अधिक बांग्लादेशी उनके बांग्लादेश वापिस भेजने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। आगे भी लगातार ये कार्रवाई होते रहेगी।